नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हटाने की तैयारी है? क्या पश्चिम बंगाल से टीएमसी का शासन खत्म हो जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? क्या इस तरह के जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, वे सही हो सकती हैं? आखिरकार क्यों ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि यदि बंगाल जला तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में भी आग लगेगी और दिल्ली में भी आग लगेगी और हम पीएम की कुर्सी को हिला देंगे। दरअसल इतनी बड़ी बातें कहां से निकल कर आई और एक घटनाक्रम से लेकर राजनीति बढ़ते बढ़ते आखिरकार इस स्तर तक आ गई कि जहां एक और राष्ट्रपति को भी यह कहना पड़ा बंगाल सहित अन्य रेप की घटनाओं को लेकर कि मैं सहम जाती हूं, मुझे डर लगता है। क्या आदि आबादी को खुलकर जीने का हक नहीं है? अगर किसी देश की महिला राष्ट्रपति यह कहती हैं तो यह किसी राज्य सरकार पर सवालिया निशान नहीं है, बल्कि तमाम देश की सरकारों पर, केंद्र सरकार पर, हर राज्य की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। भले ही जो कहने का टाइमिंग है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वह बंगाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच में है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वह निश्चित तौर पर सभी राज्य सरकारों के लिए एक खतरे की घंटी है, सवालिया निशान है कि किस तरह देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही है और देश की राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि मैं डर जाती हूं। यह पूरे घटनाक्रम जो बंगाल का हुआ है, कलकत्ता में रेप और मर्डर का एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, उसके साथ में जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि के पीछे में कौन कौन लोग थे, कौन कौन नहीं थे, लेकिन अब वहां सीधी लड़ाई टीएमसी, ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में नजर आ रही है। दरअसल यह लड़ाई इसलिए नजर आ रही है और इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका होनी चाहिए, यह बहुत सारी बातें राजनीतिक रूप से अलग अलग प्रेक्षकों की ओर से अलग अलग तरीके से बयां की जा रही है। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद में लगातार बंगाल में आंदोलन चल रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ऑटो लिया और पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार भी लगाई कि आखिरकार एफआईआर दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और सीबीआई जो जांच इस मामले में तुरंत दे दी गई, जिसे चलते हुए आज 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस जांच में आगे क्या निकल कर आने वाला है यह सब बातें अलग है। लेकिन अभी बात यह है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भूमि तैयार हो रही है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि आप बंगाल में बार बार दूसरी बार लगातार भाजपा ने इस आंदोलन में बंद का आयोजन किया। पहला बंद तब किया जब इस घटनाक्रम को लेकर सीबीआई की जांच चल रही थी, एक दिन प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में फिर जब छात्रों का बंगाल बंद था, उस पर जब लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने फिर बंगाल बंद की बात की। उस दौरान भाजपा नेताओं पर बम फेंके गए, गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, पत्थर फेंके गए, ये घटनाक्रम हुए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कि कुछ लोग, खास तौर पर भाजपा के नेता, बंगाल में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन वे अच्छी तरह समझ लें, अगर बंगाल में आग लगी तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में भी आग लगेगी और दिल्ली में भी आग लगेगी और हम प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला देंगे। हालांकि किसी भी मुख्यमंत्री का यह बयान किसी भी रूप से सही नहीं कहा जा सकता कि यहां आग लगी तो इन प्रदेशों में भी आग लगेगी और हम प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला देंगे। दरअसल एक मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया के रूप में होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी घटना हो
तो उस घटना को लेकर वह राज्य के प्रशासनिक और पुलिसिया और कानून तंत्र को दुरुस्त करे। अब ममता बनर्जी भले ही फ्रंट पे खेलते हुए ये कह रही हूं और ये कह रही हूं कि किसी भी तरह से बंगाल में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। कुछ लोग बांग्लादेश और बंगाल को एक समझ रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत अलग अलग हिस्से हैं। दरअसल ममता बनर्जी पर भाजपा का निशाना आज से नहीं है, लंबे समय से भाजपा का प्रयास है कि किसी भी तरह से बंगाल में सत्ता में काबिज हुआ जाए, लेकिन लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी अपनी बम्पर मेजोरिटी के साथ में सरकार बना रही हैं। और इस बार तो लोकसभा चुनाव के दौरान सभी लोगों का यह आकलन था कि बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर होगी और भाजपा जो पिछली बार लोकसभा में 22 सीटें जीतकर आई थी उसकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कमाल करते हुए न सिर्फ भाजपा की सीटों को छीना बल्कि अपनी ताकत लोकसभा में और बढ़ाई, यानी कि यहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को ममता बनर्जी ने झटका दिया। अब जो राष्ट्रपति शासन की बातें निकलकर आ रही हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं उन्होंने लगातार जो बयान दिए हैं ममता बनर्जी और टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, उनको लेकर ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में सीधे टकराव की स्थिति रही है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के राजभवन में एक महिला ने आरोप लगाया था खुद के साथ में यौन शोषण का, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। हालांकि उस मामले में आगे बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या के बाद में राज्यपाल ने जिस तरह से नेशनल मीडिया को राजभवन में इंटरव्यू दिए और उनमें राज्य सरकार पर निशाना साधा, वे दिल्ली गए और केंद्र सरकार से नेताओं से मिले, गृह मंत्री से मिले, उन्हें बंगाल की स्थिति बताई। उस दौरान भी कहा जा रहा था कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस बात को टारगेट किया जाएगा ममता बनर्जी पर और ममता बनर्जी पर टारगेट करके राष्ट्रपति शासन की भूमिका तैयार की जाएगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में। वहीं सीबीआई ने भी अब तक 8 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करा दिया है ताकि सच्चाई निकल कर आ सके। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ भी चल रही है, छापे भी डाले गए हैं सीबीआई की ओर से। लेकिन असल में इस पूरे मामले को लेकर भाजपा का पूरा प्रयास है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को टारगेट किया जाए और निश्चित तौर पर जिस सरकार के राज्य में जिसके शासन में ऐसा होता है तो सरकार को टारगेट किया जाता है, वह चाहे कहीं की भी सरकार हो। और ममता बनर्जी चूंकि लगातार भाजपा की आंखों में चुभ रही हैं, तो भाजपा को कहीं ना कहीं इस तरह की पृष्ठभूमि चाहिए ताकि ममता के नकेल डाली जा सके और ममता को अपदस्थ करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। और लगातार बंगाल में जो आंदोलन चल रहा है जिसमें भाजपा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, वहां टीएमसी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह आशंका है कि जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि अराजकता फैलाने की कोशिश है, पश्चिम बंगाल में आग लगाने की कोशिश है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है, राजनीतिक प्रेक्षकों का यह भी कहना है कि अभी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भूमिका भाजपा नहीं बनाएगी। इसका कारण यह है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 4 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं और यदि ममता बनर्जी को हटाकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन भाजपा पर हमलावर होगा इस मामले को लेकर। और चूंकि पश्चिम बंगाल की रेप और मर्डर की घटना के बाद में उत्तराखंड जहां भाजपा का राज है, उत्तर प्रदेश
जहां लगातार भाजपा का राज है, राजस्थान जहां भाजपा का राज है, मणिपुर जहां भाजपा का शासन है, वहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और यदि एक घटना को लेकर ममता बनर्जी को टारगेट करके राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा दिया जाता है, तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन टारगेट करेगा भाजपा को कि जिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की वारदातें हुई, अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 2 सगी बहनों के शव लटके हुए मिले थे, उनसे रेप की आशंका जताई जा रही है जब वे जन्माष्टमी में रात के समय गई थी और उनकी दोनों की लाशें पेड़ से लटकती हुई मिली थी। इस तरह के घटनाक्रम उत्तराखंड में भी 7 दिन पहले हुए थे, बिहार में भी हुए थे। इन सब राज्यों को लेकर भाजपा चुप्पी साधे हुए, लेकिन बंगाल को टारगेट करके पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश और इस पृष्ठभूमि को बनाकर ममता बनर्जी को अपदस्थ करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जैसा कि आशंका खुद ममता बनर्जी जता रही हैं। लेकिन चूंकि अभी 4 राज्यों के चुनाव हैं, तो इसकी संभावना नहीं है कि फिलहाल भाजपा इस तरह का कोई आत्मघाती कदम उठाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने पर ममता बनर्जी और ज्यादा आक्रामक हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो रेप और हत्या का मामला चल रहा है, उसकी जगह फिर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो सकती है। ऐसे में आशंकाएं अभी तक कमजोर नहीं हुई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, लेकिन संभावना यह भी है कि पृष्ठभूमि भले ही तैयार की जा रही हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि ममता बनर्जी को वहां मिल रहे लगातार 3 चुनावों से समर्थन के बाद भाजपा कोई इतना बड़ा रिस्क उठाएगी। कुल मिलाकर बंगाल की घटना को लेकर राजनीतिक दांवपेच दोनों ओर से जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अलग चल रही है और आंदोलन अपनी जगह अलग चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।